कार मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू स्टडी कैपिटल पर बीएचयू बीए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। जो भी आप बीएचयू बीए आर्ट्स या फिर सोशल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं वो हमारे इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए। बहुत से वीडियोज आ चुके हैं, प्राचीन भारत इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, आधुनिक भारत इतिहास, मध्यकालीन भारत इतिहास, हिंदी गणना एवं गणनाकार, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ऐसे बहुत से वीडियोज आ चुके हैं। सामान्य अध्ययन का वीडियो आ चुका है। उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो है ये है चर्चित पुस्तकें व लेखक। इसका पहला पार्ट आ चुका है कल, और ये अगला पार्ट आज हम लेकर के आपके लिए आ रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और बीएचयू बीए या फिर सोशल साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स के साथ ज़रूर बने रहिए। और लगातार आपकी तैयारी जिस माध्यम से भी हो, हम चाहते हैं आप करते रहिए। जो भी सहायता हमसे हो सकती है हम आपका करने का प्रयास करते हैं। बस आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि बीएचयू अभी फ़िलहाल बीएचयू बीए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, जिससे आप बीएचयू में एडमिशन पा सकें। और बीएचयू में आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो आपका सपना पूरा हो। कल हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे, व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। ये होमवर्क के रूप में हमने आपसे पूछा था, व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन है। इसका ऑप्शन दिया था डॉक्टर राधाकृष्णन, आर के नारायण, सत्यजीत राय या फिर विक्रम सेठ। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ये कल मैंने होमवर्क के रूप में आपसे प्रश्न पूछा था। आज के वीडियो की आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम ये वीडियोज अब क्विज के माध्यम से ला रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा था कमेंट बॉक्स में कि इसे क्विज के माध्यम से कीजिए, थोड़ा समय दीजिए हमें ताकि हम उत्तर बताने का प्रयास करें। क्योंकि बहुत से लोगों की लगभग 50 से 60%, 70% तैयारी हो चुकी है, इसलिए वो चाहते हैं कि उसी बहाने उनका टेस्ट होता रहे। तो इसलिए मैं क्विज के माध्यम से ही करता हूँ। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, वो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर आप लोग क्विज के माध्यम से ही चाहते हैं तो मैं क्विज के माध्यम से ही करूँगा। नहीं तो वैसे तो मेरी यही सोच होती है कि ज़्यादा छोटे वीडियो में ही, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता दी जाएँ, कम समय में ज़्यादा जानकारी हो जाए। लेकिन अगर आप लोग क्विज के माध्यम से चाहते हैं तो मैं क्विज के माध्यम से ही ला रहा हूँ वह वीडियोज़। और इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हमें रिस्पांस पता चलता है कि आपका रिस्पांस कैसा है। और कमेंट बॉक्स में अपनी बातें ज़रूर कहिए। और मैंने बताया है कि क्विज के माध्यम से जब ये प्रश्न चल रहे हैं तो आप एक कॉपी रख लीजिए या फिर कोई भी एक सादा पेपर रख लीजिए और उस पर मार्क करते रहिए कि आपने पहला प्रश्न सही किया, दूसरा प्रश्न। जैसे मैंने कल 24 प्रश्न पूछे थे, उसी प्रकार आज भी 26 से शुरू कर रहा हूँ, फिर 49 तक जाऊँगा। उसमें लगभग 24 प्रश्न आपके होंगे, फिर 50वां प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में दे के जाऊँगा। तो इसलिए उस 24 प्रश्नों में आपने कितना सही किया, इस चीज़ को मार्क करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम एनालिसिस करते हैं कि आपको किस आधार पर और तैयारी कराई जा सकती है, या फिर आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। इससे हमें सहायता मिलती है उसी के, क्योंकि आप ही के लिए हम वीडियोज़ लाते हैं, इसलिए आपके अनुसार ही वीडियो लाएं, वो ज़्यादा सही होगा। ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा से हम कुछ भी वीडियो लाते रहें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप लोगों को जिस हिसाब से आवश्यकता पड़ती है उसी के अनुसार वीडियो लाना ज़्यादा सही होगा। अभी तो हमारा खैर ये कोर्स चल ही रहा है, ये कोर्स सभी के लिए फ्री है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय पराजय निम्न में से किसकी कृति है। जय पराजय निम्न में से किसकी कृति है। अस्क की, दिनकर की, अज्ञेय की या फिर निराला की। जय पराजय निम्न में से किसकी कृति है। अस्क की, दिनकर की, अज्ञेय की या फिर निराला की। 4 सेकेंड और देता हूँ आपको। जय पराजय किसकी कृति है। इसका सही उत्तर होगा अस्क। जय पराजय अस्क की कृति है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं। पंडित नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर राजेंद्र प्रसाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं थोड़ा और आपको समय देता हूँ। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं, थोड़ा सोच लीजिए। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हैं। इसका सही उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। जिन्हें तुरंत याद होगा वो तो तुरंत बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी को डायरेक्ट याद होगा, कुछ चीज़ें आपको भूल जाती हैं। ऐसा भी नहीं, अगर आप इस प्रश्न में मैं प्रश्न पूछा और अगर आप उत्तर नहीं दे पाए और आपको पहले से पता था तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता है कभी कभी माइंड से चीज़ें मिस हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप परेशान हो जाएगी, अरे मेरे को चीज़ें भूल रही हैं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ें कभी कभी थोड़ा सा मिस हो सकती हैं। कंट्रोवर्शियल योर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। कार्ल मार्क्स, शोएब अख्तर, जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर। कंट्रोवर्शियल योर्स के लेखक कौन हैं। कार्ल मार्क्स, शोएब अख्तर, जवाहरलाल नेहरू, सचिन तेंदुलकर। 4 सेकंड देता हूँ आपको, सोचिए। इसका सही उत्तर होगा शोएब अख्तर। कंट्रोवर्शियल योर्स के जो लेखक हैं वो हैं शोएब अख्तर। अ वीक विद गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं। अ वीक विद गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं। मार्टिन लूथर, लॉर्ड माउंटबेटन,
लुइस फिशर या फिर इनमें से कोई नहीं। अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है? मार्टिन लूथर, लॉर्ड माउंटबेटन, लुइस फिशर या फिर इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का समय आपको देता हूं मैं। अ वीक विद गांधी के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा लुइस फिशर। जब प्रश्न बोलना शुरू कर रहा हूँ वहीं से आप उत्तर सोचना शुरू कर दीजिए, ताकि ज़्यादा समय ना जाए, आप जल्दी से उत्तर बताते रहिए, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग का रिस्पॉन्स आएगा मैं देखूंगा कि आप लोग ज़्यादा सही उत्तर दे जा रहे हैं, कम समय में ही मैं जल्दी जल्दी प्रश्न पूछ रहा हूँ फिर भी, तो उससे आपको लाभ होगा। मैं ऐसे ही वीडियो जल्दी जल्दी क्विज करूँगा और भी स्पीड बढ़ाया जाएगा इस क्विज का, जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बढ़िया हो। आवर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आवर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कमला दास, मीनू मसानी, प्यारे लाल या फिर पीलू मोदी? कमला दास, मीनू मसानी, प्यारे लाल या फिर पीलू मोदी? आवर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 5 सेकंड का समय देता हूं मैं आपको। मीनू मसानी इसका सही उत्तर होगा। आवर इंडिया के लेखक हैं मीनू मसानी। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? मेंडल, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस या फिर न्यूटन? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? आप ऑप्शन को देखिए और उत्तर सोचिए एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स डार्विन। ठीक। वन डे वंडर्स पुस्तक किसने लिखी है? वन डे वंडर्स पुस्तक किसने लिखी है? वन डे वंडर्स पुस्तक किसने लिखी है? विवियन रिचर्ड्स ने, सुनील गावस्कर ने, डेनिस लिली ने, डेविड वार्नर ने? विवियन रिचर्ड्स ने, सुनील गावस्कर ने, डेनिस लिली ने या फिर डेविड वार्नर ने? मैं आपको थोड़ा और समय देता हूं, आप सोच लीजिए। वन डे वंडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? अब मैं आपको सही उत्तर इसका बता देता हूं। इसका सही उत्तर होगा सुनील गावस्कर। ठीक। द वर्ल्ड ऑफ नागराज, द वर्ल्ड ऑफ नागराज किसने लिखा है? विजय तेंदुलकर ने, जी गोवर्धन स्वामी ने, एंड्रयू रॉबिन्सन ने या फिर आर के नारायण ने? द वर्ल्ड ऑफ नागराज के रचयिता हैं, आप सोचिए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूं। द वर्ल्ड ऑफ नागराज के रचयिता हैं विजय तेंदुलकर। ठीक। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? शेक्सपियर, शैली, टेनिसन, जॉन मिल्टन? शेक्सपियर, शैली, टेनिसन या फिर जॉन मिल्टन? तो इसका सही उत्तर होगा जॉन मिल्टन। पैराडाइज लास्ट के लेखक हैं जॉन मिल्टन। अ फ्रॉग इन माई सूप किसकी रचना है? अ फ्रॉग इन माई सूप किसकी रचना है? हैरी मिलर की, जर्मेन ग्रीर की, गोल्ड मायर की, नीरज सी चौधरी की? अ फ्रॉग इन माई सूप किसकी रचना है? एक बार इस प्रश्न का उत्तर सोच लीजिए। 5 सेकंड का समय मैं फिर आपको देता हूँ। अ फ्रॉग इन माई सूप की किसकी रचना है? हैरी मिलर की। मैं लगातार देखिए आपको समय दे रहा हूँ, उसमें भी आपको प्रश्न लगातार बोलते रहता हूँ, ताकि आपके दिमाग में वो प्रश्न, ईयरफोन लगा करके ज़्यादातर वीडियोस देखा कीजिए, जिससे आपके दिमाग में वो चीज़ें अच्छे से फिट हों। नेहरू एंड हिज क्रिटिक्स किसकी रचना है? नेहरू एंड हिज क्रिटिक्स किसकी रचना है? आर.सी. पिल्लई की, एल.के. झा की, एम.जी. मेनन की या फिर सुमंत राव की? नेहरू एंड हिज क्रिटिक्स किसकी रचना है? मैं आपको थोड़ा समय देता हूँ, आप सोचिए किसकी रचना है ये। इसका सही उत्तर होगा आर.सी. पिल्लई। नेहरू एंड हिज क्रिटिक्स जो है वो आर.सी. पिल्लई की रचना है। मैं जितना आपको समय दे रहा हूँ, ये समय एक तरीके से माना जाए तो बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए के हिसाब से बहुत ही कम है। अगर आप इतने फास्ट क्विज में अगर आप अच्छा उत्तर दे जा रहे हैं, अगर 50% भी अगर बता ले जा रहे हैं आप, तो बहुत ही अच्छी बात है अभी फ़िलहाल इस हिसाब से, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ना। जैसे आपका जब पेपर होगा तो आपको इतना कम समय नहीं मिलता है, आपको 2 घंटे का समय मिलता है 120 प्रश्न के लिए, तो इससे बहुत ही अधिक समय एक प्रकार से आपको मिलता है। ट्रूथ लव एंड लिटिल मोलिस किसकी रचना है? ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस किसकी रचना है? आर्नल्ड मैथ्यू की, खुशवंत सिंह की, रविन्द्रनाथ टैगोर की? इनमें से कोई नहीं। 6 सेकंड का उत्तर समय आपको मिलेगा उत्तर देने के लिए। ट्रूथ लव एंड लिटिल मेलिस किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा, एक बार और आप सोच लीजिए, मैं तुरंत बोलने वाला हूँ इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है खुशवंत सिंह। दास कैपिटल्स किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत, एंजल्स?
दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत, एंजल्स। दास कैपिटल किसकी रचना है? 4 सेकंड का समय और आपके लिए। अब मैं सही उत्तर बताने जा रहा हूँ। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की। घाट घाट का पानी के रचयिता हैं। घाट घाट का पानी के रचयिता हैं प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, बरसाने लाल चतुर्वेदी या फिर कन्हैया लाल नंदन। घाट घाट का पानी के रचयिता कौन हैं? प्रेमचंद, मोहन राकेश, बरसाने लाल चतुर्वेदी या फिर कन्हैया लाल नंदन। इसका सही उत्तर मैं बोलने वाला हूँ, आपको अगर ध्यान में हो तो सोच लीजिए, तुरंत बताइए, तुरंत नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए अपने कॉपी पर और लास्ट में बताइएगा कितना प्रश्न आपने सही किया। घाट घाट का पानी के लेखक हैं, अब मैं उत्तर बोलने जा रहा हूँ, कन्हैया लाल नंदन। पैटर ऑफ साइंस के लेखक हैं। पैटर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? रविशंकर, आर के नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, नीरज सिंह चौधरी। पैटर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? मैं आपको 6 सेकंड का समय देता हूं, आप बताइए तुरंत उत्तर। अब मैं बोलने जा रहा हूं, समय हो चुका है। पैटर ऑफ साइंस के लेखक कौन है? आर के नारायण। प्रवासी भारतीय लेखक नीरज सिंह चौधरी की अमर कृति है। प्रवासी भारतीय लेखक नीरज सिंह चौधरी की अमर कृति है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, हिंदुइज्म, कल्चर इन द वैनिटी बैग, अ पैसेज टू इंग्लैंड। प्रवासी भारतीय लेखक नीरज सिंह चौधरी की अमर कृति इन विकल्पों में से कौन सी है? मैं आपको अभी से फिर आपको 5 सेकंड देता हूं आपके लिए, इस प्रश्न के लिए। नीरज सिंह चौधरी की अमर कृति कौन सी है? अब मैं उत्तर बोलने जा रहा हूं, इसका सही उत्तर है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय की अमर कृति कौन सी है? वॉर एंड पीस। फिर अगला है अन कैरेनिना, द ट्रायल, द मॉइजर। रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्स्टॉय की अमर कृति है। आप सोच लीजिए, 5 सेकंड का समय है आपके पास। इसका सही उत्तर है अन कैरेनिना। ठीक। पंजाब इन इंडियन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पंजाब इन इंडियन पॉलिटिक्स किसकी रचना है? अमरीक सिंह, एस निहाल सिंह, खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर। अमरीक सिंह, एस निहाल सिंह, खुशवंत सिंह या फिर कुलदीप नैयर। इसका सही उत्तर होगा आपके लिए अमरीक सिंह। ठीक, मैं आगे चलता हूँ। अगर आपको समय कम मिल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाले वीडियोज़ में जो अभी नहीं बने हुए हैं उनमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा, और भी समय मैं आपको दूंगा, जैसा आपकी इच्छा हो, जो आप लोगों को बेहतर लगे, जैसे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। माई कंट्री एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है? माई कंट्री एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है? अंद्रेई सखारोव, गोर्बाचोव, बोरिस या फिर पीडी टंडन। माई कंट्री एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है? 5 सेकंड का समय आपके लिए, आप सोचिए माई कंट्री एंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है, बोलने जा रहा हूँ अब सही उत्तर, अंद्रेई सखारोव। ठीक। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? विजय लक्ष्मी पंडित, नयनतारा सहगल, अनीता देसाई, कमला चट्टोपाध्याय। 5 सेकंड इस प्रश्न के लिए भी, 6 सेकंड देता हूँ मैं आपको, आप उत्तर दीजिए। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसकी रचना है? इसका सही उत्तर बोलने जा रहा हूँ, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? कपिल देव, संदीप पाटिल, सुनील गावस्कर, नवाब पटौदी। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? कपिल देव, संदीप पाटिल, सुनील गावस्कर, नवाब पटौदी। इस प्रश्न का उत्तर आप बताइए, क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? ऐसा नहीं मैं आपको जो 4-5 सेकंड दे रहा हूँ इतना ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रश्न बोल रहा हूँ, उत्तर बोल रहा हूँ, उसी समय से आप अपने ऑप्शन को, सही ऑप्शन को सोचना शुरू कर दीजिए, तो ज़्यादा आपको आसानी होगी और भी समय मिलेगा। और अगर आप जैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसा बताएंगे उस हिसाब से वीडियोज़ बनाए जाएंगे। क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा कपिल देव। ठीक। मर्डर इन कैथेड्रल किसकी रचना है? अगाथा क्रिस्टी, फ्रीमैन विल्स क्राफ्ट, टी.एस. इलियट या फिर ग्राम ग्रीन। मर्डर इन कैथेड्रल किसकी रचना है? 7 सेकंड का समय आपको देता हूँ। मर्डर इन कैथेड्रल किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा टी.एस. इलियट की रचना है मर्डर इन कैथेड्रल। अ जर्नी ऑन बेयरफुट
के लेखक हैं? अ जर्नी ऑन बेयरफुट के लेखक हैं दिलीप कौर तिवाना, पीटर रायट, डोमिनिक लेपियरे, आर के नारायण। अ जर्नी ऑन बेयरफुट के लेखक हैं। 7 सेकंड का समय इस प्रश्न के लिए आपके पास। अ जर्नी ऑन बेयरफुट के लेखक, सही उत्तर बोलने का समय हो चुका है, मैं बोल रहा हूँ आपको, दिलीप कौर तिवाना है इस प्रश्न के सही उत्तर। बादशाह खान पुस्तक के लेखक हैं। बादशाह खान पुस्तक के लेखक हैं गोविंद सिंह, भवान सिंह राणा, खुशवंत सिंह, कन्हैया लाल नंदन। बादशाह खान पुस्तक के लेखक हैं। 6 सेकंड का समय मैं दे रहा हूँ आपको। बादशाह खान पुस्तक के लेखक, सही उत्तर है भवान सिंह राणा। अब आखिरी प्रश्न, ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा और साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आज मैं जो 24 प्रश्न पूछा हूँ उसमें से आपने कितना प्रश्न सही किया। जो भी आपने मार्क किया होगा उसके माध्यम से बताइएगा, जिससे हम एनालिसिस करते हैं, हमें अंदाज़ा लगता है कि आप लोगों की तैयारी किस हिसाब से हो रही है। शब्द मिलावा के रचयिता कौन है? शब्द मिलावा के रचयिता कौन है? पद्म सचदेव, अमृता प्रीतम, शोभा सिंह, जितेंद्र कौर। ये आपके लिए होमवर्क के रूप में मैं प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ, इसका भी उत्तर मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए ये वीडियो जाते हैं, इसलिए अगर आप लाइक करते हैं तो हमें पता चलता है कि आपका रिएक्शन कैसा है इन वीडियोज़ के प्रति, आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आपको एंट्रेंस एग्जाम की शुभकामनाएं देता हूँ। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।